अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैराफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन माइक्रोनी की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह हम ये माइक्रोनी बहुत स्पाइसी, जूसी और बहुत टेस्टी बनाएंगे और बहुत यूनिक सा इसमें टच देंगे। आपने करना क्या, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पानी बॉयल करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले माइक्रोनी बॉयल करनी है। तो इस पानी में हमने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। पानी को पहले हमने अच्छी तरह से जो है बॉयल होने देना है। जब पानी में एक बॉयल आ जाए तो इसके अंदर हम माइक्रोनी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो है माइक्रोनी एल्बो शेप में ली। आप किसी भी शेप में माइक्रोनी ले सकते हैं। यहाँ माइक्रोनी को कुक होने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। 7 से 8 मिनट में माइक्रोनी बिल्कुल डन हो जाती है। तो इसके बाद हमने अच्छी तरह से माइक्रोनी को बॉयल करने के बाद इसको ड्रेन करके रख देना है। ऊपर अगर आपकी माइक्रोनी चिपक जाती है तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना, या आपस में चिपकेगी नहीं। अगर फिर भी चिपक जाए तो आपने डालने से पहले एक दफ़ा ठंडा पानी डाल देना, तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। चलें जी, माइक्रोनी हो चुकी है बॉयल। अब हमने नेक्स्ट कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर इसके अंदर 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से रोस्ट करना है। लाइट ब्राउन सा करेंगे इसको हम। इस दौरान अपने आँच जो है बहुत ही स्लो रखनी है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा जो हमने इसको लाइट ब्राउन सा कलर दे देना है। और अदरक लहसुन की एक पहचान ये भी होती है कि ये खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है जब ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ मैंने चिकन लिया, 1 प्याली मेरे पास चिकन था, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था ताकि ये, क्योंकि माइक्रोनी में जो चिकन होते हैं ना वो छोटे पीसेस में बहुत अच्छा लगता है बनिस्बत इसके कि हम बड़े बड़े पीसेस करके डालें। वह हर बाइट में जब चिकन का मतलब आता है ना, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट फिर हमें। यहाँ पर देखिए मैंने 4 से 5 मिनट जो अच्छी तरह से चिकन को घी के अंदर पका लिया। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी और 1/2 टीस्पून इसके अंदर सूखा ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया स्पेशल टच देने के लिए। और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। वो सीन मुझसे स्किप हो गया, इसीलिए वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये जो अभी मैंने डाला है इसके अंदर ये है टमाटो पेस्ट। ये मैंने 3 टमाटर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के ऐड किया है। यहाँ पर जो हम स्पेशल एक टच दे रहे हैं ना, वो है टमाटर का पेस्ट। क्योंकि केचप तो हम ऐसे मोस्टली डालते रहते हैं, लेकिन ये जो टमाटर का पेस्ट है ये बहुत मज़े का लगता है। आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी स्पाइसी हमने जो है माइक्रोनी रखनी है, तो आप स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चिकन यहाँ पर हमारा जो है ना 80% जो है गल चुका था। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल में जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आपने वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी, तो ये मैं दोनों चीज़ें ही ऐड कर दी हैं। इनको हमने अच्छी तरह से डाल करना कुक करना है। यहाँ पर अपने ध्यान रखना है कि अपने जो चूल्हे की आंच है ना वो हल्की नहीं रखनी, बल्कि इसको हमने हाई फ्लेम पे जो है कुक करना है। अगर हम सब्ज़ी को लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो सब्ज़ी पानी छोड़ती है, जिससे ये इसका जो क्रंच है ना इसका जो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम सॉसेस ऐड करेंगे। 1.5 से 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1.5 से 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सिरका भी ऐड कर देना है। सॉसेस हम ये 3 डालकर इसके बाद हमने अच्छी तरह से दोबारा से इसको पकाना है, ताकि अच्छी तरह से जो है ना सॉसेस भी पक जाएं सब्ज़ी के अंदर, इस चिकन के अंदर। यकीन जाने ये एक इतनी मज़े की इस तरीके से बनती है ना, टमाटर डालने से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। केचप भी हम लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे, मगर इसके साथ बहुत स्पाइसी बनती है टमाटर के साथ। आप इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलें जी, यहाँ पर गैस चली गई थी तो मैंने इसको दूसरे सिलेंडर वाले चूल्हे में रख दिया था। चलें जी, अच्छी तरह से जो हमारी सब्ज़ी वगैरह भी कुक हो गई थी। अब हमने इसके अंदर माइक्रोनी ऐड कर देनी है जो हमने बॉईल करके रखी थी। माइक्रोनी को डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है ताकि जो है ना फ्लेवर माइक्रोनी के अंदर तक चला जाए, मसाले का, स्पाइसेस का, हर चीज़ का। तो जी लास्ट में हमने इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर देंगे ताकि केचप का भी टच आ जाए। इससे भी बहुत मज़े की और जूसी जूसी सी लगेगी।
ये माइक्रोनी जो है ना आपको बिल्कुल मतलब जूसी सा एक टच देगी, बिल्कुल जैसे एक ड्राई सी होती है ना, बिल्कुल ड्राई वाला इसमें वो सीन नहीं होगा। 5 मिनट ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि माइक्रोनी के अंदर जो स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और 5 मिनट के बाद अब हम देखेंगे हमारी माइक्रोनी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा लास्ट में हम इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच चलाकर अच्छी तरह से। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और खिली खिली हमारी माइक्रोनी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। एक दफ़ा आपने इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है कि आपको माइक्रोनी की ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी थी और बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी आपने ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग होते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और दूसरा, मुझे आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे लगता है कि आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं। चलिए जी, इसी तरह मेरे साथ स्टे ट्यून रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।